नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड सरकार ने राज्य भर के 80 सरकारी स्कूलों का किया चयन, अंग्रेजी माध्यम में होगी निःशुल्क पढ़ाई। आरकेएफएल में मजदूर बिंदेश्वरी दुबे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, शव के साथ कंपनी गेट में किया गया विरोध प्रदर्शन। ट्रक चालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने किया 12 घंटों के अंदर उद्भेदन, 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। और जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मचारी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने का निर्णय लिया गया। खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने हेतु राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है, जहां अब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इन तमाम स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। निःशुल्क रूप से यहां सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर में भी इसके तहत 3 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी, बीपीएम +2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर शामिल है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन तमाम स्कूलों की शुरुआत राज्य भर में की। इसके तहत जमशेदपुर में उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले के उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। बता दें, इन तमाम स्कूलों में अब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। वैसे इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब जैसी तमाम आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में सहायक सिद्ध होगी। जिले के उपायुक्त ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आज के आधुनिक युग में आवश्यक है। एक बेहतर रोजगार पाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा कि जिले के 3 स्कूलों में नामांकन शुरू हो चुका है। जितने भी बच्चे नामांकन करेंगे उसके जांच के उपरांत सभी का नामांकन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों से अपील भी की है कि वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपना नामांकन जरूर करवाएं। केवल एक भाषा का अभाव या इस भाषा में ज्ञान नहीं होने के अभाव से हमारे बच्चे अगर किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी से वंचित हो रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी बात को सोचते हुए सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस मंशा को देखते हुए आज इस 80 स्कूलों को सीबीएसई के एफिलिएशन के साथ इंग्लिश मीडियम में शुरू करने का जो आज हमारा उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जो फैसला लिया है, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है यहाँ हर कोई उपस्थित जो भी इसको सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, वो सारे इस कार्यक्रम के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के अभिनंदन ही करेंगे। ये जो हमारे स्कूल में नया कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस सब नया हुआ है। हमारे जैक बोर्ड से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से स्कूल सीबीएसई बोर्ड बना है। इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आते हैं, जैसे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस होते हैं, स्क्रीन में भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और हमें कंप्यूटर सीखने का मौका मिलता है। इंग्लिश कभी इसके बारे में सोची थी कि इंग्लिश मीडियम में स्कूल में हम पढ़ेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। क्या कहना चाहती हैं सरकार को? इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इधर ट्रक चालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने 12 घंटों के अंदर उद्भेदन कर लिया। एएसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल भेजा गया। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में ऑक्सफोर्ड आई अस्पताल के पास सोमवार को एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा एक ट्रक को रोककर चालक से दिन दहाड़े 23,000 रुपये छीन लिया गया था। पीड़ित के द्वारा चक्रधरपुर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एएसपी कपिल चौधरी के निर्देश में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी करते हुए कांड में शामिल 3 अभियुक्तों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं लूटा हुआ रुपया बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में आदिल रशीद, मोहम्मद शाहिद अनवर व मुर्तवीर हुसैन सभी बड़ी बाजार सदर थाना चाईबासा के रहने वाले हैं। राशि 20,000 से कुछ ज़्यादा थी। 23,050 रुपया ट्रक ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि 23,050 रुपया उससे छीन लिया गया था। उसका कुछ पर्स भी साथ में था, जिसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। इन गिरफ्तार व्यक्तियों से इस पर्स की भी बरामदगी हुई है, जिसमें उसका आधार कार्ड वगैरह भी हमें मिला है तथा इन लोगों से कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, क्योंकि जो पैसे की रकम जो थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी,
तो इन लोगों के द्वारा कुछ पैसा उसमें से खर्च कर दिया गया और कुछ बचा हुआ पैसा हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास कुछ वगैरह रहा है क्या? आपराधिक इतिहास अभी तक इनका नहीं मिला है। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा शायद कहीं और मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में वो मामले नहीं आए हैं। उसकी अग्रतर जांच की जा रही है। सर, कहाँ के लोग हैं सर? ये मैटर विद इन 12 आवर्स हमारे टीम के द्वारा इसका उद्भेदन किया गया तथा संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। और आरकेएफएल में मजदूर बिंदेश्वरी दुबे की मौत की चर्चा राज्य की राजधानी रांची में भी गूंजने लगी है। आरकेएफएल में बिंदेश्वरी दुबे की मौत की चर्चा जिले से लेकर राज्य की राजधानी में भी श्रमिक विभाग के पदाधिकारियों में होने लगी है। सरायकेला खरसावां जिला के आदितपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र के आरकेएफएल प्लांट 3 से 4 काम के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत का मामला गर्मा गया है। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर यूनियन के पदाधिकारी एवं सहकर्मी मजदूरों में आक्रोश भड़क उठा। शव के साथ गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और 20 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी की मांग किया जा रहा है। और आरआईटी थाना क्षेत्र के बाबा आश्रम निवासी बिंदेश्वरी दुबे कंपनी में बतौर रिया एंटरप्राइजेज का ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत है, जहां काम के दौरान ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। आक्रोशित परिजन शव के साथ कंपनी पहुंचे, जहां गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की 20,000 रुपए और एक सदस्य की नौकरी की मांग की। मृत मजदूर के परिजन और कंपनी प्रबंधन और मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच वार्ता जारी है। वहीं श्रम विभाग के पदाधिकारी भी राजधानी से लेकर जिले तक का सभी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है, ड्यूटी आए, खा पी के आराम से नीमन से आए, टिफिन लेके आए, अंदर में आए, बेहोश होकर गिर गए। क्या जाने क्या हो गया अंदर में, पता नहीं चला। जब बेहोश होकर गिर गए तब ये लोग अपना फोन ऐसा ही ले गया और फिर फोन किया, कॉल किया कि मैंने ऐसा वो गिर गए। तब हम लोग दौड़ के आए। वो पिताजी का कंपनी से फ़ोन किए लेबर लोग कि बेहोश हो गए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। फिर फ़ोन करके बोलते हैं कि नहीं रहे अब। उधर जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जहां इन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने का निर्णय लिया है। पूर्व नगर निकायों के पदाधिकारियों, श्रम विभाग के पदाधिकारियों एवं सफाई कर्मचारी के प्रतिनिधि और यूनियन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जहां त्रिपक्षीय वार्ता के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी समझौता का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, पेमेंट स्लिप आदि कुछ कार्यरत इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आंदोलनरत कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया है। 5 मजदूरों की जगह पर 2 मजदूरों से काम लिया जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव रमेश मुखी ने बताया कि इनकी मांगों से संबंधित झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और श्रम मंत्री से पत्राचार किया गया है, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने बताया कि इन मांगों के साथ साथ महंगाई भत्ता भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है और तो और अब मजदूरों का शोषण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, भले ही इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों न जाना पड़े। मामले पर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है 30 मार्च 2022 को, जिसमें सभी नगर निगम के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और हमारा मजदूर प्रतिनिधि और यूनियन का समझौता हुआ है कि जो भी कानून में है ये सारा चीज को अविलंब लागू करना है। मानगो स्थित जगबंधु अपार्टमेंट के 4थे मंजिला पर आग लग गई, पर कोई हताहत नहीं हुआ। मानगो वर्कर्स कॉलेज रोड स्थित जगबंधु अपार्टमेंट के 4थे मंजिले पर आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत की सूचना नहीं है। और बागुनहातू स्थित खेल के मैदान का किया जा रहा है अतिक्रमण, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बागुनहातू स्थित खेल के मैदान का जमीन माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। चाहिए सर, एक ग्राउंड, एक क्लब बनना चाहिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। और बस जो स्वच्छ रहता है, साफ सफाई के लिए हम लोगों ने हमेशा आवेदन डालते हैं जेएनएससी के थ्रू। मैंने भी डाला है, हर समय रिसीविंग भी मिलता है, बट कुछ होता नहीं है। तो बस हम ही सारा बच्चे लोगों ने 3 गली के बच्चे लोगों ने मिलकर ही अपने हाथ से साफ करते हैं। साफ करके वो देखिए उतना बड़ा कचरा का डंप हम ही लोगों ने किया, मतलब साफ सुथरा करके। तो बस अभी कुछ दिन से 2-3 महीना से ये घेराव चल रहा है, ऊपर तरफ भी घेराव चल रहा है। तो हम लोगों ने मना करते हैं तो झगड़ा होता है आपस में, मतलब जगह छेक रहा है। हाँ, जगह छेक रहा है। तो हम लोगों ने थाना में भी एप्लीकेशन दिया, जेएनएससी में भी एप्लीकेशन दिया, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहाँ दिया? और एसडीओ के पास भी है एप्लीकेशन, तो बट वो जिनको दिए हैं लेकिन वो अभी तक पहुँचा नहीं है।
और अगल बगल इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि जान रहे कि अगर हम लोगों अगर नहीं रोकेंगे तो वो लोगों भी अगर बगल घेर देंगे। तो वहाँ भी अगर जैसे बगल में देख सकते हैं बना हुआ झोपड़ी, उसके बगल में बगल वाले ने खपरा डाल दिया ताकि अगर ये झोपड़ी नहीं हटा तो हम घेर दें। पूर्वी सिंहभूम जिले में ASIC अस्पताल की स्थापना किए जाने की मांग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई। गौरतलब हो कि जमशेदपुर को मजदूरों का शहर भी कहा जाता है और सैकड़ों की संख्या में जिले के सुदूरवर्ती इलाकों से मजदूर जमशेदपुर स्थित कंपनियों में काम करने पहुंचते हैं, लेकिन इस पूरे जिले में एक भी ESIC अस्पताल नहीं होने से तमाम मजदूरों को पड़ोसी जिला सरायकेला इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके निर्माण की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। तो हम लोग चाहते हैं कि वो काम की बातें करें। हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में ये मजदूरों का शहर है, ये मजदूरों की धरती है, लेकिन यहाँ पर ESI का एक भी अस्पताल यहाँ पर नहीं है। उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है आदितपुर, जो कि सरायकेला खरसवां जिला में पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जमशेदपुर में अपग्रेड हॉस्पिटल ESI का बने, जिससे यहाँ के मजदूरों को उसका लाभ मिले। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि एक मोबाइल डिस्पेंसरी यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक मोबाइल डिस्पेंसरी का भी व्यवस्था हो। यदि कोई मजदूर जो है आपका जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको आने की सुविधा नहीं है, तो वैसे लोगों के पास में मोबाइल डिस्पेंसरी जाए और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। हम लोग इन सभी को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त को के द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो आपका ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर ESI का पूर्वी सिंहभूम जिला में एक अस्पताल का निर्माण हो। इधर जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया AK-47 के साथ गिरफ्तार। PLFI के जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोड़े के खूंटी पुलिस ने लेवी लेने के दौरान तपकरा से गिरफ्तार किया है, जबकि उसके निशानदेही पर PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का मेड इन जर्मन HK-33 राइफल भी बरामद किया गया है। यह हथियार गुदड़ी थाना क्षेत्र के तेनतारी में से बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक मैगजीन, एक देसी पिस्टल, जिंदा गोली और अन्य सामान बरामद हुए हैं, जबकि बनगांव थाना क्षेत्र से 2 देसी राइफल, मैगजीन और अन्य सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार PLFI नक्सली कमांडर सुखराम गुड़िया के खिलाफ चाईबासा और खूंटी जिले के विभिन्न थानों में 27 मामले दर्ज है। छापेमारी करते हुए इसका सुखराम का पीछा किया गया और पीछा करके सुखराम गुड़िया को वहाँ पर अरेस्ट किया गया, जिसके पास से AK-47 राइफल, गोली और मोटरसाइकिल वहाँ पर बरामद किया गया। उक्त क्रियावादी के पास से इसके अलावा 16 मोबाइल फ़ोन वहाँ से मिले और नगद 1,73,700 रुपये और 52 PLFI का पर्चा और अन्य PLFI के सामान जो है वहाँ से बरामद किए गए। इसके बाद इससे पूछताछ की गई और इसके निशानदेही पर खूंटी जिला बल, चाईबासा जिला बल और CRPF की एक संयुक्त टीम बनी, जिसने छापेमारी की अलग अलग स्थानों पर, जिससे कि सुप्रीमो जो हैं दिनेश गोप, उसके निजी हथियार जो कि जर्मन राइफल है HK-33 और उसके साथ जो गोलियां हैं वो और 2.315 बोर राइफल और अन्य सामग्री बरामद की गई। उसमें 2 चितकबरा पाउच, एक देसी पिस्टल, एक दूरबीन भी साथ में बरामद किया गया है। उसकी गिरफ्तारी एवं PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के निजी हथियार जर्मन राइफल AK-33 सहित भारी मात्रा में हथियार गोली की बरामदगी से PLFI को काफ़ी भारी मात्रा में भारी क्षति पहुंची है। इस पूरे टीम में ये सुखराम गुड़िया जो है, इसके विरुद्ध अभी तक हम लोग 27 केस निकाले हैं जो दर्ज है, जो कि चाईबासा और खूंटी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। वहीं जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में वर्षों से दुकान लगाकर अपनी जीविका चला रहे दुकानदार अपनी दुकान को बचाने को लेकर आंदोलनरत हैं। इनके द्वारा नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वाधान में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पूर्व आधे दुकानदारों की दुकानों को तोड़ दिया गया और उक्त स्थान पर पार्क बनाया गया और अब आधे दुकानों को तोड़े जाने का फरमान मानगो नगर पालिका ने जारी कर दिया है। मंगलवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन के सदस्यों ने पहले बसाओ फिर उजाड़ों के नियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर बाजार में प्रदर्शन भी किया। फेडरेशन के पदाधिकारी उक्त चक्रवर्ती के अनुसार कानून के तहत इन स्ट्रीट वेंडरों को पहले बसाया जाना चाहिए और उसके बाद इनके दुकानों को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर फेडरेशन ने न्यायालय में मामला भी दर्ज किया है, जो अभी विचाराधीन है। साथ ही कहा कि जिस स्थान पर इन्हें बसाए जाने की बात कही जा रही है वहां काफ़ी अनियमितता है।
इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के फरमान के खिलाफ इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं महिला दुकानदारों के अनुसार वे विगत 40 वर्षों से दुकान लगाकर अपने घर का भरण पोषण कर रही है और अगर उन्हें बिना बसाए उजाड़ दिया जाए तो उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दुकान 5-5 परिवार हो, कैसे गुजारा करेगा? दुकान अगर हट जाएगा तो पहले हम लोग को कहीं व्यवस्था करेगा, उसके बाद हम लौटेंगे। कितने साल से लगाते आ रहे हैं? 50 साल से लगा रहे हैं। मेरा बाबूजी लगाते थे, अब बाबूजी नहीं है। अब हम मेरा 40 साल उम्र हो गया, बताइए अब क्या करेंगे धंधा? बस इतनी मांग है कि हम लोग कहीं बसाया जाए। हर एक दुकानदार के एक फैमिली 7 को 8 को 6 को फैमिली है, सब कहाँ जाएगा? पहले उजाड़ दे रहे हैं, उसका कहीं दे ही नहीं रहा। अब पहले हम लोग कहीं बसाने जाए, इतने उजाड़ नहीं, यही हम लोग बस मांग है, बस और कुछ मांग नहीं है। कहीं भी दिया जाए, पहले बसाए उसके उजाड़े। इस एरिया में कितना दुकानदार? इस एरिया में कम 70 से 80 दुकानदार है। ठीक है, यही हम लोग बस यही मांग है, हम लोग पहले बसाया जाए तब उजाड़े। तो क्या आप लोग को भी कुछ मैसेज दिया गया है क्या हटाने का? ऐसा हम अनाउंस खाली कर रहा है, नगर निगम बुला के अनाउंस कर रहा है। 2-3 दिन से। कब हुआ अनाउंस? परसों रोज अनाउंस हुआ है। ठीक है, बोला 24 घंटा का मोहलत दे रहे हैं, अपना अपना सामान हटा लीजिए। अब हर एक दुकानदार एक दुकानदार के पीछे 8 फैमिली चल रहा है। आखिर उस फैमिली का क्या होगा? हाँ, तो आप लोग सामान नहीं हटाए? उस सामान अभी नहीं हटाए। सामान किस हिसाब से हटाएंगे? हटाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, रखने हम लोग जगह सब एक फैमिली कहाँ जा सब जाएगा? कितने साल से आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग 40 साल से दुकान लगा रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन।
गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आजाद नगर चेपापुल स्थित रजवाड़ा पैलेस प्रांगण में मुशायरा का आयोजन किया गया। आजाद नगर चेपापुल स्थित राजवाड़ा पैलेस प्रांगण में मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जब ये नूर उतर जाएगा क्या तुम तब भी प्यार करोगे। एमएनएसी में बैठक हुई, फुटपाती दुकानदारों को नए सिरे से बसाने का निर्णय लिया गया। एमएनएसी की बैठक में मानगो के फुटपाती दुकानदारों को नए सिरे से बसाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए विशेष पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया। इसमें क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर के सुख दुख या उसके समस्या के समाधान के लिए समय समय पर ये बैठक आयोजित की जाती है। अभी कुछ रिसेंटली जो है सेंट्रल वर्ष के आसपास के दुकान हटे थे, क्या वो स्ट्रीट वेंडर थे नहीं थे, इसी मुद्दे पर जो है चर्चा पर चर्चा किया गया और सिस्टमेटिक ढंग से स्ट्रीट वेंडर को कैसे बसाया जाए, इस सारी बिंदु पर विमर्श की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि वेंडिंग जोन बसाने के लिए अंचलाधिकारी से हम लोग ज़मीन की मांग करेंगे और 4-5 जगह जो है स्ट्रीट वेंडर को सुसज्जित ढंग से बसाने के लिए हम लोग प्रस्ताव तैयार करेंगे। इस बिंदु पर चर्चा पर चर्चा। लेकिन हमारा सवाल था कि जो हटे हैं वो सभी दुकानदार पहले वो व्यवस्थित होने चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। जो भी दुकानें आवंटित अगर करनी है तो सिस्टम के अनुसार होना चाहिए, न कि अनऑथराइज को दिया जाना चाहिए, जिसकी नगर निगम की भी बदनामी हो रही है कि ये किस तरह से किसको दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदार भी ये नहीं चाहते कि सड़क सौंदर्यीकरण में बाधक हो, सुंदर सौंदर्यीकरण में, लेकिन उनको रोजगार भी सुरक्षित रहे, उनको भी बसाया जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। नेताजी सुभाष मंच चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। इतिहास के प्रमुख घटनाओं को स्कूल सिलेबस में शामिल करने का उद्देश्य है। नेताजी सुभाष मंच द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर आज़ादी की लड़ाई में घटित हुए प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को स्कूल सिलेबस में शामिल किए जाने को लेकर सरकार को सौंपी गई मांग पत्र ये बातें नेताजी सुभाष मंच के चेयरमैन और पूर्व कोल्हान आयुक्त विजय कुमार ने सोमवार को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर आदितपुर में कही। इस मौके पर नेताजी सुभाष मंच के मेधावी छात्र गुंजन पासवान की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया गया, जहां कार्यक्रम में गुंजन पासवान को नेताजी सुभाष मंच के द्वारा विजय कुमार और संरक्षक पीके नंदी ने संयुक्त रूप से 27,500 सहायता राशि का चेक प्रदान किया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पाठ्यक्रमों में चेंज हो रहा है, तो हम लोग का अनुरोध होगा, महामहिम से हम लोग प्रेषित करेंगे 2 लाख सिग्नेचर कराकर इस आवेदन को कि उसको उस तरह की घटनाओं पर शोध किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह की घटनाएं जो देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे वीरगति प्राप्त हुए हैं उन लोगों की जीवनी आए इसमें और जो घटनाएं हुई हैं उनको सम्मिलित किया जाए। इसी के संबंध में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, सिग्नेचर कैंपेन। इसी तरह का और भी बहुत सारे जो भी काम है नेताजी के द्वारा जो करके गए थे, जो बच्चों नहीं जानते, उसी के चलते हम लोग प्रयासरत है कि ये हमारे पाठ्यक्रम पुस्तक में इसको शामिल किया जाए
ये सारे आज़ादी की जो सच्ची कहानियाँ हैं ये पाठ्यक्रम पुस्तक में शामिल किया जाए, इसी के हम लोग प्रयासरत हैं। आगे भी हम लोग इसी तरह का काम करते आएंगे और समाज के भी जो बच्चे हैं, ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको आगे लाना है, उनका किसी चीज़ का दिक्कत है पढ़ाई में या किसी चीज़ में, उस सबको हम लोग को देखना है। उधर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 दिनों से चल रहे विशु सेंद्रा पर्व को देखते सेंद्रा वीरों ने हिरन, सुअर आदि वन्य जीव जंतु का सेंद्रा किया। सेंचुरी क्षेत्र में आदिवासी द्वारा कल से जंगल में डेरा डालकर शिकार करते नजर आए। सेंद्रा वीरों ने बताया कि यह परंपरागत काल से चले आ रहा यह पर्व हमारे पूर्वजों द्वारा मनाया जा रहा था, जिसको बरकरार रखने के लिए आज हम सभी सेंद्रा वीर हाथों में तीर, धनुष, बल्ला, टोटा, तलवार लेकर शिकार करने पहुंचे और शिकार करते देखे गए। जंगल में गांदा बंदूक के गोली की आवाज़ से जंगल गूंजने लगा। सरायकेला खरसावां जिला दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के गज परियोजना में 2 दिनों से विशु शिकार को देखते हुए चांडिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पदाधिकारी CCF, PCF, RCF, ACF, DFO रेंजर द्वारा सेंचुरी के विभिन्न जगह पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। एक तरफ विभाग के लोगों द्वारा वन्य जीव जंतु की सुरक्षा को देखते हुए सेंद्रा वीरों को शिकार करने में रोकथाम में लगे रहे, दूसरी ओर सेंद्रा वीरों ने चोरी छुपे वन्य जीव जंतु का शिकार करके निकल गए। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा विशु शिकार व सेंद्रा पर्व को कड़ी सुरक्षा तैनात किया गया। रात्रि से जंगल में पेट्रोलिंग किया जा रहा था। आज सुबह भी सेंचुरी के अंदर गाड़ी से पेट्रोलिंग चल रहा। वन विभाग का मानना है कि शिकारी जंगल में प्रवेश किया परंतु शिकार नहीं हुआ। इस जनरेशन में शिकार के प्रति नई पीढ़ी की रुचि नहीं है। हम लोगों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास का प्रतिफल है, जो वन्य जीव जंतु के प्रति प्रेम करते देखा गया। हम लोग का ये दलमापुर देशवा शिकार है और ये परंपरा है। हम लोग हर साल हम लोग पूजा की तरह हम लोग मानते हैं, पर्व की तरह हम लोग मनाते रहते हैं और मनाएंगे इसी। दादा परदादा से अभी जब से हम लोग देख रहे हैं तब से हम लोग शिकार करते आ रहे हैं, तो देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी कर रहे हैं। तो अब तक शिकार भेटा है कि नहीं आपको? नहीं भेटा है अभी तक, नहीं भेटा। हाथी को भी नहीं भेटा है, किसी से भी भेंट नहीं हुआ। क्या नाम है? इंद्रनाथ मुर्मू। इधर समाधान संस्था ने निःशुल्क जलापूर्ति सेवा का शुभारंभ किया। वही संस्था के संरक्षक दिनेश कुमार ने कहा कि जल है तो जीवन है। सामाजिक संस्था समाधान ने भीषण गर्मी से गैर कंपनी क्षेत्रों में उत्पन्न जल संकट को देखते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क जलापूर्ति सेवा का शुभारंभ किया है। संस्था इसके लिए एक टैंकर की मार्फत बस्ती क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए लोगों तक जुस्को के सहयोग से स्वच्छ जल की सुविधा पहुंचाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संस्था समाधान के द्वारा टैंकर की शुरुआत की गई है, जो शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह टैंकर के माध्यम से जल सेवा की जाएगी, जो निःशुल्क जलापूर्ति रहेगी। प्रत्येक वर्ष यह सेवा समाधान के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष भी इस सेवा को हम सभी लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं और प्रतिदिन 2 ट्रिप कम से कम सेवा बागबेड़ा, हरहर गुट्टू, परसूडी के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ आवश्यकता अनुरूप की जाएगी। उधर चांडिल अनुमंडल के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के महादेव बेड़ा में सोलर संचालित जल मीनार खराब होने से संवेदक के प्रति ग्रामीणों में जनाक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने समाज सेवी खगेन महतो की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में बैठक कर संवेदक के प्रति आक्रोश प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि सोलर संचालित जल मीनार बनने के बाद 2-3 महीने ठीक ठाक चला, कुछ दिनों बाद ही मोटर आदि खराब हो गया। गांव में 150-200 परिवार को यही एकमात्र पेय का विकल्प है। गांव में 2 चापाकल है जिसमें पीने लायक पानी नहीं है, फिर भी मजबूरी में लोगों को उस चापाकल का पानी ही पीना पड़ रहा है, वो भी दिन भर लाइन लगाना पड़ता है। ग्रामीणों ने संवेदक को कई बार गुहार लगा चुके हैं, मगर संवेदक आज कल बोलकर टाल देते हैं। ग्रामीणों ने बैठक में कहा कि संवेदक द्वारा घटिया सामानों का इस्तेमाल किया गया है, इससे 3 महीने में ही खराब हो गया। नतीजन इस भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। ग्रामीण बाबूलाल माझी व दुलारी माझी ने कहा कि 6 महीने से जल मीनार खराब है, गर्मी का समय है। इस संबंध में कई बार वेंडर को बोला गया, मगर रोज कल करेंगे कहकर टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम संवेदक के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 14 और 15वें वित्त आयोग का जल मीनार में जमकर कमीशनखोरी हुआ है। पंचायत प्रतिनिधि भी इस संबंध में चुप है। ग्रामीण अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग की है। मैं देखा लगा के 3 महीना भी नहीं हुआ और पैनल बोर्ड उसका खराब हो गया। जो वेटनर सुभाष को बोले ना, तो पैनल बोर्ड लेके गया, बोला कि इसको ठीक करा के लाएंगे। जब भी फ़ोन करते हैं तो बोला कार लगा देंगे,
लेकिन अभी 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा दिया है। टंकी लगा के लगभग 7-8 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ख़राब हो गया। शिकायत उसी को किए थे, वीडियो को भी करने वाले थे, लेकिन वो वेटनर था ना, उसको दिए थे एप्लीकेशन, वो बोला कि ठीक कर देंगे, एप्लीकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ठीक करा देंगे। पानी ऊपर तरफ से मतलब नल से, इतना बड़ा बस्ती में लगभग 150-200 घर में 2 नल है। 2 नल में मतलब शाम को पूरा जाम हो जाता है नल में, सुबह को भी। अभी तो धूप का समय आ रहा है, गर्मी का सीजन, पानी पीने बहुत दिक्कत हो रहा है, लाने में भी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार ने राज्य भर के 80 सरकारी स्कूलों का किया चयन, अंग्रेजी माध्यम में होगी निःशुल्क पढ़ाई। आरकेएफएल में मजदूर बिंदेश्वरी दुबे की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, शव के साथ कंपनी गेट में किया गया विरोध प्रदर्शन। ट्रक चालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने किया 12 घंटों के अंदर उद्भेदन, 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। और जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मचारी मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने का निर्णय लिया गया। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।